ये वो परफॉर्मेंस थी अरफात मिन्हाज की। साहब 4 ओवर सिर्फ 11 रन, 16 डॉट बॉल और 1 विकेट भी हासिल कर लिए। मेरे ख्याल अंडर 19 से ये जवान आए हैं। जी हाँ, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे और वहाँ पर भी इनका इकोनॉमी रेट जो है वो 2.7 था जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और 16 डॉट बॉल जो है ये जॉइंट मोस्ट हैं इस PSL में एक मैच में। वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये डोमेस्टिक सीजन का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, उसमें बॉलिंग भी की है और वनडे मुझे याद पड़ता है कि वनडे तो मैंने खुद देखे इनको बॉलिंग करते हैं पिंडी में। तो जब भी आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अपने से ऊपर खेलते हैं, इट डज़ मैटर और वो आपको फ़ायदा देती हैं चीज़ें। और इनकी जो मैच्योरिटी है विद द बॉल वो, और एक्यूरेसी, टेम्परामेंट बड़ा अच्छा है। और देखें इनको विकेट को रियलाइज़ करने में अब इन्होंने देखा कल कि इस पिच में शार्प टर्न हो रहा है, उन्होंने एक बॉल भी फ्लाइट नहीं किया, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तेज़ मार के ब्रेक हो रहा था, उसी में उन्होंने सीधा बॉल भी किया। बड़े अच्छे आर्म बॉल्स के जिनको बाबर ने बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया, खेला बैकफुट पे उन सीधे बॉलों को। लेकिन कुछ बॉलें थी जिस पे बाबर बड़े लकी रहे क्योंकि वन प्लेबल बॉल्स थी। वो इतना शार्प टर्न विद इन द स्टंप्स हो रहा था कि सैम अयूब को हमने देखा शोएब मलिक के अगेंस्ट और बाबर को जो है अरफात के अगेंस्ट। सो आई थिंक ही वाज वंडरफुल। और उसको खुद इस किस्म के एक्सपोजर से, इस किस्म के बैट्समैन से जो है ना इस तरह की बॉलिंग करा के उसे बीट करके बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट इस तरह की पिच जो है ना ये बड़ी रेयरिटी है क्रिकेट में कि आपको स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में आपको इस तरह की पिच का मिलना जो है ना ये बड़ा अनबिलीवेबल है। लेकिन अच्छी चीज है, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी होने चाहिए। ये नेशनल स्टेडियम में लोएस्ट डिफेंडेड टोटल था ये। हाँ। और ओवरऑल लोएस्ट डिफेंडिंग टोटल क्या है जी, अगर ओवरऑल बात की जाए? ये जो T20 जितने भी हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें जो कल स्कोर डिफेंड हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में, ये लोएस्ट था। PSL का भी ये रिकॉर्ड है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो पिच की बात हो रही है उसमें मैं अगर ऐड करना चाहूँ कि अगर इस मैच में पिच का ये हाल था तो आप देखें जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर होने हैं अभी आइंदा मैचेस में, उनमें पिच का क्या हाल होगा। 100 की उम्मीदें रखेगा। बहरहाल कराची के लिए बरसे भी ब्लेसिंग रही है। स्पिनर के वाले से अगर देखा जाए तो शोएब मलिक भी काफी अच्छा बैटर को तंग कर लेते हैं। जाहिद महमूद ने बड़े अच्छे बॉल किए हैं कल के मैच में। अगर देखा जाए तो 4-34-1 है, लेकिन इससे प्रीवियस मैचेस में जाहिद ने बहुत अच्छे बॉल किए। देखिए जाहिद को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स लगे हैं और जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स लगे हैं तो उसके बाद फिर जाहिद ने लूज बॉल भी किए हैं। वो एक ओवर था जिसमें बाबर ने उन्हें एक छक्का और 2 चौके लगाए, वहां से थोड़ा सा उनका टेम्पो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन ओवरऑल जाहिद ने डिसेंट बॉलिंग की। और ये इस तरह की पिच है, इस पे कोई भी अच्छा स्पिनर जो अच्छी लाइन सिर्फ जिसकी है, चाहे वो तेज करता है, लो ट्रेजेक्टरी में करता है या फ्लाइट करता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट अवे इस तरह के पिच के ऊपर स्पिनर को। और आई थिंक जो स्पिनर्स थे सिवाय जाहिद के, तमाम ने इस पे अच्छा वक्त गुजारा और उन्होंने बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा की कल के मैच में। मैच सही है। अच्छा, अनवर अली से फिर माजरत कर ली जाए, बैग पैक कर लें वो, क्योंकि ना तो उन्हें पूरे ओवर मिलते हैं, कोटा पूरा भी नहीं करते, ना उस तरह से कभी बैटिंग में मौका मिल पाता है उन्हें। जिस तरह से एक टाइम पे अनवर अली एज ऑलराउंडर, जैसे अभी राना फ़हीम अशरफ की हम बात करते हैं, तो अनवर अली ने भी 1-2 इनिंग्स ऐसी खेली में कि मेमोरेबल हैं। और इसमें भी 1 ओवर कराया, 14 रन दिया, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। देखिए अनवर अली का और राना साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है। अनवर अली को कभी इतना चांस मिला नहीं था। और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जब अनवर अली आए थे उनका बड़ा लंबा इन स्विंग होता था। आई डोंट नो किस कोच ने, डॉक्टर ने उनके एक्शन के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ की और वो स्विंग उनका बंद हुआ। क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान श्रीलंका में जीता था, वो फाइनल में अनवर अली का जो स्पेल था ना, वहां से पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। और उनके साथ ही एक जमशेद नाम के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, पे ऑल आउट हुई थी इंडिया तो 100 कुछ ये डिफेंड कर रहे थे, 108 या 9 109 रन डिफेंड करा था पाकिस्तान, इसमें 71 पे ऑल आउट हुई थी इंडिया की। तो वो उसमें इतना लंबा स्विंग था। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ ऑन एयर कैमरा पे, ऑल दोज कोचेस जो कि अभी कोचेस हैं या कोर्सेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं या पुराने प्लेयर्स भी हैं, प्लीज कोच व्हेन यू हैव टू। आप जरूरी नहीं है कि हर मरीज को दवाई देनी है, कोई एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है, कोई किसी का तकिया खराब होता है, हर चीज की गोली और इंजेक्शन नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है या यू हैपन टू बी अ कोच कि अब बच्चा आ गया तो मैंने इसको कुछ हिलाना है, पहले से इसको डिस्टर्ब करना है तो ये ठीक होगा। समटाइम्स इट इज द मेंटल अप्रोच, समटाइम्स इट इज अ थॉट प्रोसेस और एनीथिंग एल्स कैन बी देयर, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज कोचिंग। तो प्राइम एग्जांपल्स हैं, ये है अजहर अली लेग स्पिनर था। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप तक अजहर अली अच्छा खासा लेग स्पिनर था। उधर उसका एक्शन चेंज कराया, उसको बाद में बैट्समैन बन के क्रिकेट खेलनी पड़ी। उससे पहले मोहम्मद खलील 2002 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, वो बॉलिंग इतना बॉल स्विंग होता था कि उसे हम कहते थे कि तू फर्स्ट स्लिप को एम कर। वो फुल टॉस पे बैट्समैनों को बोल्ड करता था जैसे इरफान पठान होते थे। तो खलील का भी एक्शन तब्दील कराया गया तो उनका भी फिर कभी कभी स्विंग होने लग गया। तो हमारे भी बहुत सारे शहजादे फॉर्मर
प्लेयर्स और कोचेज ऐसे हैं जिन्होंने प्लेयर्स की बुनियादें हिला दी ऐसी कि उनको फिर कुछ और बनना पड़ा क्रिकेट में आने के लिए। तो अनवर अली भी उनमें से किसी शहजादे के शिकार हैं, और अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से। अभी भी बहुत कुछ ऐसा हम देखते हैं कोचेज में कि कहीं से सीख के या कोई वीडियो देख के आते हैं और वो हर बंदे पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ना बनाएंगे ना बनन देंगे जी हम सब। अच्छा हमजा, इसमें अगर इस भट्ट साहब की इस बात को मैं सेकंड करूँ, मैं इसको कंपेयर करूँ दीगर स्पोर्ट्स के साथ भी, तो उनमें भी ये बात होना शुरू हो गई कि जब से बहुत ज़्यादा स्टैट्स की इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हुई है, तो इससे ये हुआ है कि ओवर कोचिंग शुरू हो गई है प्लेयर्स की, जिससे नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं एक प्लेयर के। तो वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जितने भी जहाँ पे स्टैट ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। अभी पोर्चुगल के ही एक प्लेयर जिन्होंने राफेल लियाओ, बहुत मशहूर प्लेयर हैं फुटबॉल के, उन्होंने शिकवा किया कि फुटबॉल जो है वो अपनी एसेंस इसलिए खो रही है कि प्लेयर्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट बाहर नहीं आते। ओवर कोचिंग की वजह से अब आपको उस तरह के नेचुरल प्लेयर मिलना जो है वो बंद हो गए हैं जिस तरह से पहले आया करते थे। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, 10 मैचेस कंप्लीट हो गए, हसन अली पे बात करना चाह रहा हूँ, मौका मिला, समझते हैं कि ये ठीक परफॉर्म कर गए इस सीजन में, आगे इनका चांस बन सकता है या जनरेटर अब बंद हो? देखिए, कोई एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस नहीं इसे कहेंगे। हसन अली ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, जिससे आप हसन अली को याद करते हैं कि यार हसन मैच विनर है, बैट के साथ भी, फील्डिंग में भी, रिवर्स स्विंग के साथ, वो वाली कह लें कि वो वाला जो करंट है, वो वाली वाइब हसन अली की क्रिकेट में रिसेंटली नजर नहीं आ रही। आई विश एंड प्रे कि वो वाली वाइब उसमें आए, क्योंकि जब उस तरह वो खेलता है तो फिर ही स्टैंड्स आउट, फिर वो पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर बन जाता है, और उसमें ये क्वालिटीज हमने देखी हुई हैं। लेकिन रिसेंटली जो हो रहा है, ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। जो उसकी एबिलिटीज हैं वो वाली फॉर्म उसकी नहीं है। क्रिकेट उसके पास बेशुमार है, यहाँ से फ्री होगा कोई और लीग में चला जाएगा, लीग में नहीं जाएगा, काउंटी क्रिकेट में चला जाएगा, बट ही नीड्स टू कम बैक इम्प्रूव्ड। लोग क्रिकेट खेल के इम्प्रूव करते हैं, हमारे कुछ प्लेयर खेल खेल के गुम होते जा रहे हैं। दुनिया में या हमने फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखें, वो खेल के एक्सपैंड होते थे, लेकिन अब का जो क्रिकेटर है ये कई दफा खेल के ऐसा लगता है एक्सपोज सा हो गया कि अब इसको पढ़ लिया लोगों ने, और उसके बाद इसके पास कुछ बचा नहीं है कि जिस तरह ये बच जाए। तो वो जो डेवलपमेंट है ना ऑफ एक प्रोग्रेसिव, आप देखें कि हर प्लेयर, संगाकारा की एग्जांपल ले लें, आप इंजी भाई को देख लें, मोहम्मद यूसुफ यूनुस खान को देख लें, कि जब आए थे तो स्टांस क्या था, शॉट्स खेलने के तरीके क्या थे, मिड ऑफ देयर करियर क्या थे, और जब फिनिश किया तो क्या था। इवॉल्व हो के हर चीज में तब्दीली आ गई हुई थी, और हर चीज दूसरे को काउंटर करने के लिए नई सेटिंग में जा रही थी। अब का प्लेयर लगता है जहां आया था वहीं स्टैटिक खड़ा है या उससे पीछे आ रहा है। हाँ। तो अब तो एनालिस्ट भी हैं, हाँ। ऐसे इन्होंने कहा, अब तो ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का, हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग कोच, पता नहीं कौन कौन सा कोच है। यानी कि ऐसे भी कोच हैं जिनसे पूछना पड़ता है जी आप किस चीज के कोच हैं, और हाई परफॉर्मेंस कोच अलहदा आता है, और जब वो आता है तो लफ्जी मानों से तो लगता है कि बाकी लो परफॉर्मेंस कोच है, क्योंकि वो अकेला हाई परफॉर्मेंस कोच होता है। तो आई डोंट नो कि इट इज अ मेस, टू मेनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ।